चंद्र की जय। 1568 ख्रीष्टाब्द कला पहाड़ बंगर नवाब सुलेमान कराणी कला पहाड़ को ओडिशा आक्रमण करने को पठे। हुए तार कारण थिला जे सुलेमान कराणी मुसलमान ता झील को भल पाउला कला पहाड़ बाहा सेवार थिला सैनिक थिला पर जिते बहुत चाप पड़ा सी श्रीक्षेत्र आसला आसिक मुक्तिमंडप पंडित मान को कहला जो मुझे भूल करदे हिंदू धर्म को फेरिया को चाहूँगी मुक्तिमंडप मना करदेवर ता भितर जो क्रोध थिला सुलेमान कराणी ओडिशा आक्रमण करने को कला पहाड़ को पठे। से कमांडर सेनापति करके पठेला। सुलेमान कराणीर सिक्रेट निर्देश था समस्त मंदिर श्रीमंदिर सहित समस्त मंदिर को लुंठन एवं ध्वंस करने। आप जानते कला पहाड़ बहुत मंदिर ध्वंस कला। से समय राजा मुकुंद देव तार ताकू कहीं जीति पारे ना। तेणु जगन्नाथ को बचाई कला पहाड़ जो श्रीमंदिर उपर आक्रमण कला लुंठन करने चेष्टा कला से समय जगन्नाथ को से नहीं गले लुचेवाई बार बार ये जगन्नाथ जाकि जगन्नाथ को लुचेकी रखले चिलिका भितर। कारण चिलिका जानले से विचार करते यहाँ गोटे सेफ जगह ये कहीं जानीपर ना। तेणु चिलिका भितर जो पारिकुद भितर जो मौसा ब्रह्मपुर ता ना ब्रह्मपुर होता कारण कौन ना ब्रह्म सैटी थे एवं तार पुनरुद्धार कराई। मौसा ब्रह्मपुर भी इटसेल्फ गोटे टापू इज एन आइलैंड। मौसा ब्रह्मपुर इज एन आइलैंड विद इन द आइलैंड। तो जाओ सेठी से नहीं जगन्नाथ को लुचेकी रखे चिलिका भितर के नलबण के लुण शगड़े केमती जगन्नाथ भ्राम्यमाण अवस्था बहुत दिन अच्छे तकी खाँ अवस्था। बर्तमान ये जो ब्रह्मपुर दारू को लुचेकी रखाला भेदिया को किसी पैसा दे किसी उपहार दे किसी प्रतिश्रुति दे किसी प्रलोभन दे कला पहाड़ ठाब कला मौसा ब्रह्मपुर जगन्नाथ दारू तांकु सेठू जगन्नाथ को हाथी पिठी चम दौड़ बांधी ओल्हे रखी हाथी पिठी चम दौड़ बांधी झुले रखा एवं मार्च कराला ये विजय यात्रा असहाय जगन्नाथ असमर्थ जगन्नाथ आमे आउ साधारण लोक कौन भाविबा। तेणु जगन्नाथ को असहाय भाव में जगन्नाथ झुलुचंदी एवं तार आर्मी तार सैन्य सामंत मार्च करके हाथी पिठे झुले कि जगन्नाथ को विजय यात्रा बाहर हुगुली पर्यंत ये यात्रा चलला। रास्ता घाट झील बहु माँ मौसी समस्त आखिरे लुह समस्त आखिरे लुह प्रभु को नहीं जाऊँगी। बड़ विचित्र कथा सी बलियार भुज सी महाबाहु किंतु एठी से देखा चाहते जे मनीष भली मु हेल्पलेस। तेबे यही यात्रा चलला हुगुली जाए। हुगुली रे मगेला काठ कला पहाड़ एवं दारू को अग्नि संयोग कराला। कथित अच्छी जे जेते बेले दारू रे जगन्नाथ को पड़ा जाऊँ दारू पड़ूना दग्ध होना निआरे किंतु
ଫାଟିଗଲା କଳା ପାହାଡ଼ ସେଇଠି। କଳା ପାହାଡ଼ର ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫାଟିଗଲା। ସିଆଡ଼େ ଦାରୁରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାହେଇଛି, ଦାରୁର କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗକର୍ତ୍ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ, ସେ ସେଇଠି ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ତା ପୁଅ ଥିଲା। ତା ପୁଅ ଦେଖିଲା ଯେ ଏ କାଣ୍ଡ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତେଣୁ କହିଲା ବନ୍ଦ କରେ ଦାରୁ ପଡ଼ା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ, ମାନେ ସେଇଠି ତ ଗଙ୍ଗା, ସେଇଠି ଭସା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ, ସେ ତାକୁ ନିଜ ଢୋଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାହେଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଲେ ରାଜାକୁ ନବ ଦାରୁ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି କଲା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ଅସହାୟ ଦେଖାଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ହତ୍ୟା କଲେ, ନିଜେ ଫାଟିଗଲା। ତେଣୁ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦ ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ସ୍, ଏ ଯେଉଁ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ଇଏ କେତେବେଳେ ଅତି ଅସହାୟ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁକୁ ବୀରହା, ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଇଛି ବୀରହା, ସମସ୍ତ ବୀରଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାବାହୁ ବଳିୟାର ଭୋଜନ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କଲେ। ସିୟାବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ।